शुल कहानियाँ चैनल पर आपका स्वागत है। सास बहू का रिश्ता। सुनंदा अपने पिता की इकलौती बेटी थी। नाम के मुताबिक देखने में भी बहुत सुंदर थी। जब अपने ससुराल गई तो उसके मुताबिक ही उसे सब कुछ मिला, किंतु आजकल की लड़कियों को अधिक टोकना, समझाना, अपने मन के मुताबिक चलाना सासू माँ को अब कहाँ रह गया है। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जो किया बहू से टकरार, खो दिया उसने अपने बेटे का प्यार। इस कहानी के मुताबिक सुनंदा की सास सुनंदा को हमेशा समझाती, बहू ऐसा करो, ऐसा ना करो। नई नवेली बहू को थोड़े ही दिनों में अपनी सासू माँ से चिढ़ पैदा होने लगी। इस प्रकार यह सिलसिला आगे की ओर बढ़ता गया। एक दिन सुनंदा के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। सासू माँ बोली, बहू आज कुछ अच्छी अच्छी व्यंजन बनाओ और मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम भी अच्छी तरह से होना चाहिए। बस अब क्या था, इतना सुनते ही सुनंदा गुस्से से लाल हो गई। उसने जल भूनकर उस दिन तो काम किया, लेकिन उस दिन के बाद सुनंदा ने चाल चलना शुरू किया। सास जैसा कहती वह ठीक उसके विपरीत करती थी। सास ने भी पुरानी कहावत के मुताबिक बहू को उसके माता पिता को गाली देना, उन्हें कोसना और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। दोनों सास बहू में आनाकानी हमेशा चलती रहती थी। एक दिन सुनंदा अपने पिता के घर रोती पीटती पहुंच गई। वह अपने पिता से बोली, पिताजी आप तो डॉक्टर हो, मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए जिसे खिलाकर वह बुढ़िया गूंगी हो जाए, क्योंकि वह मुझे गंदी गंदी गालियाँ देती है। इस पर पिताजी कुछ सोचते हुए बोले, बेटी मेरे पास एक ऐसी दवा है, लेकिन यह कड़वा है, वो आसानी से नहीं खाएगी, इसलिए मैंने एक युक्ति सोची है। तुम हर रोज़ 1 महीने तक यह दवा अपनी सास को खाने में मिलाकर खिलाती रहना। ठीक 1 महीने में वह पूरी तरह गूंगी हो जाएगी। लेकिन हाँ, यह दवा थोड़ी कड़वी है, इसलिए तुम खाना इतना प्यार से खिलाना कि उसे पता ही ना चले। दवा लेकर सुनंदा खुशी खुशी अपने घर आई और पिता के कहे मुताबिक अपना काम शुरू कर दिया। अब सास जो कुछ भी कहती उसे वह मानती और उलटकर जवाब भी नहीं देती, क्योंकि वह जानती थी कि बुढ़िया तो अब महीने भर में गूंगी होने वाली है। बोल ले जितना बोलना है, उसके बाद वह चैन से रहेगी। अब हर रोज़ वह प्यार से चुटकी भर दवा खाने में मिलाकर प्यार से माँ जी को देती थी। माँ भी समझती शायद इसके माता पिता ने इसे समझाया बुझाया है, इसलिए वह लड़ना झगड़ना बंद कर दी है। अब माँ जी भी बहू की खूब प्रशंसा किया करती थी और बहू भी प्रशंसा सुनकर प्यार से बातें किया करती थी। अगर बहू से कुछ गलती भी हो जाती तो भी। इस प्रकार महीना आते आते दोनों सास बहू में इतना प्यार बढ़ गया कि बहू अब अपनी सास की आवाज़ को खोना नहीं चाहती थी। एक दिन फिर उसी प्रकार सुनंदा रोती पीटती अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी बोले, अब क्या हुआ? सुनंदा बोली, पिताजी अब क्या होगा, मेरी सास बहुत अच्छी है, मैं उसकी आवाज़ खोना नहीं चाहती, वह मुझसे प्यार से बात करती है। अब मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जो कि मेरी माँ जी को दी हुई दवाई का असर काट सके और वह गूंगी ना हो पाए। इस पर पिताजी हंसते हुए बोले, बेटी तुम रोना धोना बंद करो और खुशी से रहो। जो दवा मैंने तुम्हें दी वह कोई दवाई नहीं थी, वह रिश्तों में घुली कड़वाहट उतारने की तरकीब थी। अगर मैं ऐसा नहीं किए होता तो तुम शायद आज नहीं सुधरी होती। बेटी इसी प्रकार यदि तुम अपनी सास के साथ अच्छे से रहोगी तो वह भी तुम्हें अपनी बेटी के समान प्यार करेगी। अब सुनंदा को सारी बातें समझ में आ गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। वह वापस अपने ससुराल चली आई। इसके बाद दोनों सास बहू प्यार से रहने लगी। उनके बीच स्नेह और अपनेपन का भाव आ गया और घर खुशियों से भर गया। आशा है कि ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। यह एक सच्चाई है, अगर बहू अपनी सास का प्यार पाना चाहती है
तो उसे भी अपनी सास को स्नेह देना होगा। जिस घर में सास बहू में स्नेह होता है वहाँ हमेशा खुशियाँ आती हैं। अंत में बस इतना ही कहानी को एक शेयर ज़रूर कीजिए, बस समझने की देर है। इस कहानी से कितने ही लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब एंड लाइक भी करना, पर शेयर ज़रूर करना, जिससे और लोग भी